अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दिस साइड फैसल शमीम और आज हम सीखने वाले हैं इंशाल्लाह ताला फ़ॉलो अप और क्लोजिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग ग्रोवे ग्लोबल के अंदर ग्रोवे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अब जो मेजर प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने को मिलती है, वो ये है कि पर्सन डे 2 का सेशन ले लेते हैं। बट डे 2 का सेशन लेने के बाद एक दिन हाइप रहती है, दूसरे दिन हाइप रहती है, तीसरे दिन भूल जाते हैं, वो बात ही नहीं रहती। कहते हैं इंसान की नेचर ऐसी होती है कि खुशी और गमी, वो जो पहले दिन जितनी पीक पर होती है ना, दूसरे दिन उतनी पीक पर नहीं होती। तीसरे दिन उतनी कम पीक हो जाती है, चौथे दिन और कम हो जाती है। एक वक़्त आता है इंसान भूल जाता है। आप खुशी को ले लें या आप गम को दे ले लें, आपकी ज़िंदगी का कोई भी सबसे बड़ा गम होता है आपके अपनों का चले जाना। आप उस गम को भी देख लें, जो पहले दिन का गम होगा ना, वो इस कदर पीक पर होगा कि आपको उस वक़्त कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, इतना पीक पर होगा। लेकिन आफ्टर 2 डेज़ उसके गम में जो है थोड़ी-सी कमी आनी शुरू हो जाएगी। आफ्टर 5 डेज़ गम में थोड़ी-सी और कमी आनी शुरू हो जाएगी। आफ्टर 1 मंथ गम में मज़ीद कमी आनी शुरू हो जाएगी, आप नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाएँगे और थोड़ा-थोड़ा वक़्त गुज़रता जाएगा और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। लाइक आप अगर अपने पेरेंट्स को या अपने बड़ों को देख लें, उनके तो पेरेंट्स नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। हम लोग तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह जो खुशी का टाइम होता है, वो भी ऐसा ही होता है। जो पहला दिन होता है, जो मौका होता है, जिस वक़्त इंसान को खुशी मिलती है, उस वक़्त तो खुशी पीक पर होती है। लेकिन जैसा-जैसा वक़्त गुज़रता जाता है, आपकी खुशी की एक्साइटमेंट में कमी आनी शुरू हो जाती है। ऐज़ इट इज़ जब पर्सन यहाँ पर डे 2 का सेशन अटेंड कर लेता है, उस वक़्त तो वो बहुत पुरजोश होता है कि यार मैं करूँगा, मैंने अभी कर लेना है, मैं करूँगा इसको, मैंने अभी करना है। लेकिन क्या है, थोड़ा-सा वक़्त गुज़रेगा, रात गुज़रेगी, अगला दिन शुरू होगा, दूसरा दिन शुरू होगा, तीसरा दिन शुरू होगा, वो लोगों से बातें करेगा, मशवरे करेगा, लोग उसको उल्टी-सीधी बातें करेंगे। उसकी वो जो वाय होगी ना, इस काम को जॉइन करने की जो वाय होगी, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। जितने दिन गुज़रते जाएँगे, उतनी वो वाय कम होती जाएगी। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? मुझे ज़रा कन्फर्म कीजिएगा, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। मैम आपका इंटरनेट का इश्यू है, आवाज़ मेरी आ रही है। ओके, 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 ठीक है। मैं देख लूँ, मुझे लग रहा है किसी ने हो सकता है यहाँ पे ऑडियो ही जॉइन ना की हाँ, देखा? अभी भी माशाल्लाह से हमारे कुछ ऐसे शहज़ादे मौजूद हैं जिन्होंने ऑडियो ही जॉइन नहीं की हुई। मतलब अभी तक ज़ूम तक इस्तेमाल करना नहीं आता, तो मैं क्या कहूँ? अब ये जिनके भी डाउन में शहज़ादे हैं, अपने पार्टिसिपेंट में जाके सबसे लास्ट में देखें 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑडियो जॉइन नहीं की हुई। अब ये जिनके भी अपलाइन या डाउनलाइन है, उनको मैसेज करके बोलें कि ऑडियो जॉइन करें ताकि उनको मेरी आवाज़ आए। ओके, मैं अब कंटिन्यू करता हूँ। तो जब एक पर्सन को डिले आना शुरू हो जाता है, वो 1 दिन गुज़रता है, 2 दिन गुज़रते हैं, उसकी वाय में कमी आनी शुरू हो जाती है कि यार उसने ये करना है। हमेशा करता उस वक़्त है, जब उसकी वाय क्लियर होती है, जब उसको ये पता होता है कि यार मैंने इसको करना है। अब वक़्त में डिले ना हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको करनी पड़ती है हाइप की क्रिएशन। आपको हाइप क्रिएट करनी पड़ती है। अब हाइप क्रिएट किस तरह से होती है, वो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। आप नोट करें कि जब भी कोई सेल होती है, जब भी किसी जगह पे सेल लगी होती है, तो हमेशा जो आखिरी वक़्त होता है सेल का, लाइक 1 घंटा रह जाता है या 2 घंटे रह जाते हैं, तो उस वक़्त ना इंसान पागल हो जाता है उस काम को करने के लिए। लेकिन अगर उसी काम को करने के लिए उसको 4 या 5 दिन पड़े हों, वो कहता है यार ठीक है बाद में कर लेंगे, यार देखी जाएगी। इंसानी नेचर है ये ना। लाइक अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि यार उसमें तो अभी आखिरी तारीख 10 तारीख, आखिरी तारीख 15 तारीख है। आप अभी कर सकते हैं, आप अभी फ़ारिग हैं, आप अभी उस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कम्फ़र्ट ज़ोन है कि यार कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, अभी तो बड़े दिन पड़े हैं, मैं कल-परसों कर लूँगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप अपने प्रॉस्पेक्ट को टाइम देंगे ना, कि यार कल कर लेना, परसों कर लेना, कोई बात नहीं हफ़्ता कर लेना, कोई बात नहीं 15 दिन बाद कर लेना, उसको डिले आता जाना है, उसने भाग जाना है।
सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? ओके। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को टाइम देंगे ना, तो कि यार कोई मसला नहीं है, आप कल कर लेना, कोई मसला नहीं परसों कर लेना, कोई मसला नहीं एक हफ्ते बाद कर लेना, तो वो अहमियत नहीं रहेगी उसके लिए उस काम की जो पहले दिन होगी। तो अहमियत कम होगी, अहमियत कम होने से उसकी वाय कम होती जाएगी, और जैसे ही वाय कम होगी, वो 2 दिन बाद उस चीज़ को ज़रूरी ही नहीं समझेगा कि मुझे ये करना है कि नहीं करना। तो हम जो बेसिकली यहाँ पर 2 दिन की वर्कशॉप देते हैं, उसमें पर्सन को इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं, इतनी चीज़ें बता देते हैं कि वो बंदा कहता है यार मैंने अभी डिसीजन लेना है। तो जो डिसीजन पावर है ना, उसको आपने अगले पर्सन की इतनी स्ट्रॉन्ग रखना है कि उसको ये हो कि यार अभी नहीं तो कभी नहीं। ये चीज़ आपने उसके सामने रखनी है। या तो अभी या फिर कभी नहीं। तीसरी कोई ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। यार बाद में ठीक है, फिर कर लेंगे, ये नहीं होना। तो कुछ बिज़नेस के रूल्स हैं, उनके मुताबिक जब तक आप नहीं चलेंगे ना, आप ह्यूमन नेचर को नहीं समझ सकते। और नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली जो काम है ना, वो साइकोलॉजी पर चलता है। जब तक आप ह्यूमन नेचर की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे ना, आप बिज़नेस नहीं कर सकते। खाली इस बिज़नेस की बात नहीं कर रहा। आप दुनिया का कोई भी बिज़नेस कर लें जहाँ पर पब्लिक डीलिंग है ना, तो पब्लिक डीलिंग हमेशा करने के लिए आपको अगले इंसान की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है। जब तक आप दुनिया की साइकोलॉजी नहीं समझेंगे, आप अपनी चीज़ डिलीवर नहीं कर सकते। अब हाइप क्रिएट किस तरह से होगी ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अभी आप कोई भी पर्सन आपके साथ जॉइन हो रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि उसको वक़्त नहीं देना। 1 दिन से ज़्यादा का वक़्त नहीं देना। अब मैं सेशन के लास्ट में ये चीज़ बोलता हूँ कि आपको फ्री मेंटोरशिप का जो कोर्स है, वो सिर्फ़ उस कंडीशन में मिलेगा कि आप आज रात 12 बजे से पहले-पहले खुद को रजिस्टर करेंगे। अगर आप आज आपने 12 बजे से पहले-पहले खुद को रजिस्टर ना किया, तो आप इसके लिए अहल नहीं होंगे। फिर जो आपको मेंटोरशिप का कोर्स है, वो फ्री में नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरह की हाइप हम लोग क्रिएट करते हैं, ताकि पर्सन टाइम ना ले ज़्यादा और जल्द से जल्द उसको जॉइन करे। ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आज मैं आप लोगों को ये सिखाऊँगा कि बड़े पैकेजेस पर किस तरह से क्लोज़ करना है। अभी तो ये बात कर ली कि पर्सन को क्लोज़ करना है हमने, क्योंकि एक तो काम चल रहा है सेशन अटेंड करने के बाद, एक चल रहा है कि यार जब आप क्लोज़ के ऊपर पर्सन की सीनियर अप्रोच किस तरह से करेंगे, वो 2-3 चीज़ें मैं आपको अभी गाइड करूँगा। अभी जस्ट मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ। आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी पर्सन डे 2 का सेशन अटेंड कर रहा है, उसको टाइम नहीं देना, उसको कॉल पर लेना है। क्यों? क्योंकि उस वक़्त वो कन्फ्यूज़ होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें नोट करने वाली जो मैं अभी बताने लगा हूँ कि आपने सीनियर अप्रोच कैसे करनी है। अगर तो आप एक न्यू पर्सन हैं, अगर तो आप एक न्यू पर्सन हैं, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? सब लोग बार-बार बोल रहे हैं आवाज़ कट रही है, आवाज़ नहीं आ रही, क्या इश्यू है? आवाज़ नहीं आ रही मेरी? मुझे ज़रा कन्फर्म करें आप लोग, मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं? आ रही है, आप लोगों के नेटवर्क का इश्यू होगा, मेरी आवाज़ ठीक है, क्लियर है। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले जब भी एक पर्सन अपना डे 2 कवर कर रहा है, जैसे ही वो पर्सन अपना डे 2 का कवर कर रहा है ना, तो वो पर्सन कन्फ्यूज़ होगा। अब मेरी बात नोट करने वाली छोड़ दें, चैट बॉक्स को छोड़ दें। मेरी बात पर गौर करना है यहाँ पर, चैट बॉक्स छोड़ दें अभी, मुझे समझ आ रही आवाज़ क्लियर है मेरी। जब भी पर्सन डे 2 का सेशन अटेंड कर लेगा ना, उस वक़्त वो बंदा कभी भी खुद से आपको मैसेज नहीं करेगा। 90% पर्सन्स आपको खुद से मैसेज नहीं करेंगे, सिर्फ 10% करेंगे कि मुझे तरीका बताएँ कि मैंने किस तरह से खुद को रजिस्टर करना है। 10% लोग करेंगे, 90% नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो जो 90% है ना लोग, वो कन्फ्यूज़ होंगे। वो जो 90% लोग होंगे, वो कन्फ्यूज़ होंगे कि यार हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दे विल बी कन्फ्यूज़्ड। ठीक हो गया? अब आपने उनकी कन्फ्यूज़न कैसे दूर करनी है? अब वो कन्फ्यूज़ किस बात पर होंगे कि यार उनको इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, कहीं पैसे लगाने के बाद फ्रॉड ना हो जाए। वो जो उनकी वाय आपने डे 2 के बाद बनाई होगी ना, उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। आपका वहाँ पे क्या किरदार होगा कि जैसे ही आप देखें कि अगले पर्सन का सेशन एंड होने का टाइम हो गया और इसने मुझे मैसेज नहीं किया, आपने उसको मैसेज करना है कि आपने डे 2 अटेंड किया? वो बोलेगा जी मैंने किया, ठीक है? तो आपने उसको कॉल पर लेना उसके बाद कि ठीक है आप कॉल पर आएँ, आवाज़
भाई जिसको आवाज नहीं आ रही ना वो अपने इंटरनेट ठीक करे, मेरी आवाज ठीक है। तो आपने उसको कॉल पर लेना है, और अगर तो आप एक न्यू पर्सन है तो कोशिश ये करनी है कि उस पर्सन को क्लोज अपने सीनियर से करवाना है, ठीक है। कोशिश ये करनी है अपने अपलाइन से बात करवानी है, वहां पर खुद से उसको क्लोज नहीं करना पर्सन को। अगर आप खुद से क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, अब आप लोग डिपेंड रहते हैं कि अगला बंदा खुद आपके पास आए और वो आपको बोले जी मुझे रजिस्टर करवाने का तरीका बताएं, और आप आपने सीनियर के पास है सर इसको रजिस्टर्ड करवाना है, इसकी आईडी बनवा दें, इसको ले लें। आप पर्सन को क्लोज करते ही नहीं है, जिस वजह से डे 2 के बाद आपको रिजल्ट्स नहीं आते। क्लोज करने का तरीका बताने लगा मैं। सबसे पहले आपने पर्सन को कॉल पर लेना है और अपने सीनियर से बात करवानी है, खुद नहीं करना, सीनियर से करवानी है। खुद वो लोग कर सकते हैं जो एक लीडर है, जो खुद लीडर है, जिनके अंदर कोई 30-35 लोगों की टीम काम कर रही है, जो खुद सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर रैंक पे या गोल्ड पे सिल्वर पे बैठे हुए हैं, वो कर सकते हैं। बट अगर आप न्यू हैं, आप जूनियर हैं, तो अपने सीनियर से बात करवानी है। आपने बोलना है कि मैं अपने सीनियर से टाइम ले रहा हूँ, वो आपको कुछ सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। आपने घबराना नहीं है कि यार अगर अमाउंट ज्यादा है आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपके दिल में कोई सवालात हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं आपकी अपने सीनियर से बात करवाता हूँ, तो वो आपको कुछ बेटर सॉल्यूशंस देंगे, ठीक है। तो अगला पर्सन यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा कि यार ठीक है, आप उसको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड करोगे। उसके बाद आपने अपने सीनियर से बात करवानी है, खुद उसको क्लोज नहीं करना। बार बार बोल रहा हूँ, सीनियर से बात करवानी है। नाउ सीनियर्स, अब सीनियर का वहां पर क्या किरदार होगा? आप अपने सीनियर से टाइम लेंगे कि सर मेरा एक पर्सन है, इसकी मैंने क्लोजिंग करवानी है, आपसे बात करवानी है, तो काइंडली जरा से बात कर लें, थोड़ा सा टाइम मैनेज करें, दोनों का टाइम मैनेज करें, कॉन्फ्रेंस कॉल पर लें और क्लोजिंग की तरफ आए। अब सीनियर जो कॉल पर आया है वो क्या करेगा? सबसे पहले इस्लाम दुआ की, जो जूनियर होगा वो अपने सीनियर को इंट्रोड्यूस करेगा कि ये मेरे सीनियर हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर ट्रेनिंग्स देते हैं, तो इन आप इनसे बात करें, मैंने इनसे वक्त लिया है आपके लिए। मतलब वैल्यू क्रिएट करवानी है सीनियर की उसकी नजर में। उसको ऐसा ना फील हो कि जी जिससे मैं बात करूं ये कोई गिरा पड़ा है, तो वो उसकी इज्जत करे। तो उसके लिए जो पर्सन आप लोग जिससे बात करवा रहे हो, तो उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है कि मैंने उनका बड़ी मसरूफ वक्त में से बड़ा मुश्किल से थोड़ा सा वक्त आपके लिए लिया ताकि वो आपको टाइम दे सके, वो गाइड कर सके। उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है सीनियर की। सीनियर कॉल पर आने के बाद, जब सीनियर कॉल पर आएगा, तो सबसे पहले आपने उस बंदे से पूछना है कि जी आपने ज्वाइन किया, ठीक है, आपने सेशन अटेंड कर लिया। अब सेशन अटेंड करने के बाद आप मुझे बताएं आपका कोई सवाल है, या आपको कोई बात समझ ना आई हो, या कोई कंफ्यूजन चल रही है आपके ज़हन में, तो मुझे बता सकते हैं। वो पर्सन आपके सीनियर के साथ इतना कंफर्टेबल होकर बात नहीं करेगा जितना वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा। ये बात मेरी नोट करना। वो जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होगा एज कंपेयर टू योर सीनियर। तो जो सीनियर होंगे कोशिश करें कि पहले पर्सन को अपने साथ कंफर्टेबल करें, थोड़ी सी बातचीत करके, फौरन से टॉपिक पर नहीं आ जाना। जो सीनियर होगा थोड़ी सी बातचीत करो, उससे पूछो आप क्या करते हो, आप कहाँ काम करते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, क्या सोचा है जिंदगी में बनने के बारे में, कितना अच्छा लगता है आपको ये प्लेटफॉर्म, या आपके ज़हन में ऐसी क्या चीज अच्छी लगी है कि आपको यहाँ पर काम करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये बातें जो हैं ये आपने पहले अपने प्रोस्पेक्ट से करनी है, ताकि वो आपके साथ थोड़ा सा इजी हो जाए बात करने के लिए, वो हिचकिचाहट खत्म हो जाए। उसके बाद आपने पूछना, अच्छा आप मुझे बताएं आपको कोई कंफ्यूजन है या आपका कोई सवाल है जिसको मैं आंसर कर सकता हूँ। या तो वो आपसे पूछेगा सर मुझे तरीका बताएं कि मैंने किस तरह से खुद को रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। या वो आपसे बोलेगा सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं क्या करूँ। या आप वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा आपको। इस तरह से वो इंसान भागेगा नहीं आपसे बात किए बगैर, वो आपको अपनी प्रॉब्लम जरूर बताएगा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, सर मैंने अपने पेरेंट्स से बात करनी है, सर मैंने इनसे इजाजत लेनी है, सर मुझे ये कोई ना कोई जो भी उसका मसला है ना, उसने आपको बताना है। अब वहां पर गेम आती है क्लोजिंग की। आप वहां पर थोड़ी सी हाइप क्रिएट करेंगे कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लें, कोई भी बिजनेस मुझे बताएं आज के दौर में स्टार्ट करें, आपके कितने पैसे लगते हैं? आपने कल को शादी नहीं करनी, चाहे फीमेल है उसको भी ये बात कर सकते हैं, मेल है उसको भी बात कर सकते हैं। आपने सिर्फ इतनी सी बात करनी है, जब आप शादी भी करेंगे ना, शादी भी करनी है ना कल को, तो मुझे ये बात बताएं जो शादी का जोड़ा भी है ना आपका, बारात या वलीमे का जो सूट होगा, वो भी 1 लाख से ज्यादा की अमाउंट रखता है। आपका पार्लर जाकर तैयार होना, आपका सूट, आपकी ज्वेलरी, आपका जो वहां का सिर्फ आपका ऊपर लगाया हुआ एक्सपेंस जो 2 से 3 घंटे का होगा सिर्फ,
2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं होगा, वो भी 1 लाख से ज्यादा की वैल्यू रखता है। तो मुझे बताएं, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी इज ग्रेटर देन दिस? क्या वो उससे ज्यादा नहीं है? या वो 3 घंटे ज्यादा अहमियत के हाइल हैं आपके फ्यूचर से? थोड़ी सी उसकी वाई बनानी है, वहां पर सीनियर से बात करो, उसकी वाई बनानी है। आपने उसको कहना है, मुझे बताएं अब तक स्टडी कर रहे हो ना आप, अब तक स्टडी कर रहे हो, तो मुझे बताएं कितने पैसे लग चुके हैं स्टडी पे अब तक? आप मैट्रिक कर रहे हो, कितने पैसे लगे हैं? आप इंटर में हो, कितने पैसे लग चुके हैं? आप ग्रेजुएशन है, कितने पैसे और लगेंगे आपके? या आप जॉब कर रहे हैं, या मुझे बताएं कितने पैसे लगा कर आ रहे हैं स्टडी में? क्या मिल रहा है आज आपको? 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए आपने स्टडी पर लगा दिया, आज क्या मिल रहा है आपको इसके बदले में? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि प्रॉफिट बिजनेस में ही है, जॉब में तो है नहीं। तो स्टडी करने से तो आपको जॉब मिलेगी, बिजनेस तो नहीं ना मिलेगा। पर्सन की वाई बनानी है वहां पर। सीनियर्स को कह रहा हूँ, क्योंकि जो जूनियर्स हैं वो उस तरह से वाई नहीं बना सकते। वाई किस तरह से क्लियर करनी है, फॉलो अप कैसे लेना है, ये मैं प्रॉपरली पिछले सेशन में बता चुका हूँ। मैं आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चल रहा हूँ कि आज बताऊंगा, ठीक है? आपने पर्सन की वहां पर वाई बनानी है खुद से। सीनियर्स को बोल रहा हूँ कॉल पर, आपने उसको बोलना है कि मुझे बताएं, जब आप जॉब करेंगे तो जाहिर सी बात है वो 40-50 हजार से या 70 हजार 60 हजार से ज्यादा की नहीं होगी। और वो लेने के लिए आपको कितनी महंगी डिग्री लेनी पड़ती है, क्या ये पता है आपको? आपको पता होगा इस बारे में। इसके बरक्स अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, आप कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, लड़कियां हैं ब्यूटिशियन का काम कर रही हैं, तो उनको भी पहले दुकान लेनी पड़ती है, 2 लाख दुकान का किराया देना पड़ता है, 50 हजार रुपए उसका मंथली किराया देना पड़ता है, 2 लाख एडवांस देके फिर आपको मेकअप का सामान, ज्वेलरी का सामान, टूल्स, ये सारी चीजें लेते लेते छोटा मोटा स्टार्टअप बनाते बनाते भी 6 से 7 लाख रुपए लग जाता है। तब जाके आप मंथली 70 से 80 हजार रुपए कमाते हैं, और उसमें से भी आधे से ज्यादा आपके एक्सपेंसेस निकल जाते हैं, और आपकी चीजें खत्म हो जाती है, क्रीमें खत्म हो जाती हैं, स्पॉज नहीं आते हैं, कितनी चीजें नहीं आती हैं, कितनी हेडेक होती है और कितनी मेहनत होती है उस काम में। बिजनेस कर रहे हैं ना, कमा रहे हैं, करना पड़ता है। अगर ऑनलाइन बिजनेस करेंगे तो मैं आपको ये बात बताता जाऊं, मैं आपको ये बात साफ साफ बताता चलता हूँ कि इतने ज्यादा स्कैम्स मौजूद हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। सर ने सेशंस के अंदर बड़े डिटेल में इन चीजों को एक्सप्लेन किया है, स्कैम्स कौन से होते हैं और रियल कंपनीज कौन सी होती हैं। ये बात आपको भी पता है कि ई कॉमर्स कितना मुश्किल बिजनेस है, और ई कॉमर्स को स्टार्ट करने के लिए कितने ज्यादा पैसे लगते हैं। तो आपने इस चीज को खुद डिसाइड करना है कि आपने उस फील्ड की तरफ जाना है या आसान फील्ड की तरफ जाना है। पर्सन के ज़हन के अंदर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होगा उस वक्त ये होगा कि यार मेरे से पर्सन ज्वाइन नहीं होंगे, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये दो सवाल उसके ज़हन में लाजमी होंगे कि यार मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज आपने, वो आपके साथ करेगा, जरूर शेयर करेगा, नहीं भी करेगा तो आप चाहे खुद से उससे पूछ लेना, ये सवाल उसके ज़हन में लाजमी होगा। तो आपने एक बात करनी है, सर आपने क्वांटिटी देखी थी कितनी थी सेशन के अंदर? अगर ये नहीं करें, क्योंकि आजकल तो मुझे पता है जितना आप लोग काम कर रहे हैं, ये वाली बात ना ही करें तो बेहतर है। क्वांटिटी 10 60 10 से ज्यादा तो होती नहीं है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। तो आप उससे सिर्फ ये बोलें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कंपनी की ज्वाइनिंग सेल्स हैं वो 1000+ हैं। अगर 1000 से ज्यादा लोग एक मंथ में ज्वाइन कर रहे हैं और इतनी बड़ी हमारी टीम काम कर रही है, इतना बड़ा सिस्टम काम कर रहा है, तो क्या ये लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं? सिर्फ आप मुझे इतना बताएं। या आप अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझते कि आप काम कर सकें? उसको थोड़ा सा ना वैल्यू देनी है वहां पर। आप बोले, क्या आप खुद को इस काबिल नहीं समझते कि आप काम कर सकते हैं, या आप नहीं समझते कि आपके अंदर इतनी क्वालिटी मौजूद है कि आप पैसा कमा सकें? खुद को इतना डिग्रेड क्यों कर रहे हैं? आप अपनी वैल्यू बनाएं, काम सिखाएंगे ना, सीखे बगैर तो कोई काम नहीं आता। आज आप मुझे बताएं, खाना बनाना आसान काम है? लड़कियों लड़कियों के लिए एग्जांपल देना, आप उनको बोलना आप मुझे बताएं खाना बनाना आसान काम है? वो कहेंगी, जिसको आता होगा वो कहेगी बड़ा आसान है, जिसको नहीं आता वो कहेगी मुश्किल है। तो आपने उसको बोलना है कि जब शुरू शुरू में पहली दफा आपने इसको किया था, आसान लगा था या मुश्किल लगा था? पहली दफा जब आपने पूछ पूछ के चीजें की, एक दफा ट्राई की, तो मुश्किल लगा था या आसान लगा था? तो वो कहेगी मुश्किल लगा था। आपने कहना अब कैसा लगता है? अब तो बहुत आसान लगता है। क्यों? क्योंकि आपको उस काम को करने की आदत हो गई है। अब आपको पता चल गया कि मैंने इसको करना कैसे है। तो जब भी आप कोई भी काम स्टार्टअप करते हैं तो पहले दिन मुश्किल आती ही आती है। वो आपको दुनिया के हर काम में आती है। क्यों? क्योंकि आप सीख रहे होते हैं उस वक्त, आप लर्निंग पीरियड में होते हैं। जब लर्निंग पीरियड आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद वो काम आपको आसान लगने लग जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब आपने स्टार्टअप लेना है तो आपका लर्निंग पीरियड है। जैसे उस वक्त आपके पेरेंट्स, आपकी वालदा आपके ऊपर गाइडेंस मौजूद होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है।
तो यहाँ पर भी हमारे सीनियर आपके साथ मौजूद हैं सर पर, जो आपको सिखाने वाले हैं कि आपने इस काम को ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। बात समझ आ रही है? हमारे सीनियर मौजूद हैं, जो आपको सिखाएँगे यहाँ पर कि आपने इस काम को कैसे परफ़ॉर्म करना है। आपको काम करना भी सिखाया जाएगा, आपको गलतियाँ होंगी वो भी सिखाया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको यहाँ पर पर्सन के साथ खपना नहीं है। आपको पर्सन के साथ सरखपाई नहीं करनी पड़ेगी। हमारे सीनियर्स ने ये जो सेशन ट्रेनिंग बनाए हैं, वो इसीलिए बनाए हैं कि हमें पर्सन के साथ सरखपाई ना करनी पड़े कि जी ये काम करना है, ऐसे करना है, ये करो, वो करो, आपको कुछ नहीं करना। आपके सामने तो खीर पकी रखी है, आपने तो सिर्फ खिलानी है। ये जो सेशंस ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, वो इसीलिए दिए जा रहे हैं कि सीनियर्स की तरफ से उनको पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद मिल जाए। हमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसी तरह आपके लिए भी सिस्टम इतना आसान बना दिया जाएगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी कल को काम करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है बात मेरी? एक बात याद रखना, जब भी आप सीनियर अप्रोचिंग की कॉल करो ना, वो मिनिमम 30 मिनट की होनी चाहिए, मिनिमम। क्योंकि आपने उसकी वाइब बनानी है दोबारा से उस सेशन के अंदर। जो आपके प्रोस्पेक्ट ने फ़ॉलो अप में बनाई है ना, वो 5% है। 95% जो आपने वाइब बनानी है उसकी, वो क्लोजिंग के कॉल के अंदर बनानी है, डे 2 लेने के बाद। ये आप में से कोई भी नहीं करता, मुझे पता है। आपने उसकी वाई दोबारा से बनानी है। फिर आपने उसको वैल्यू बतानी है कि यार देखो ये बिज़नेस स्टार्ट करोगे इतने पैसे लगेंगे। हम लोग जाते हैं स्कैम्स की तरफ। अब स्कैम्स में क्या होता है कि आपको कम पैसे मिल रहे होते हैं और लोग आपको देते हैं लालच कि आपको ये भी मिलेगा, 20 दिनों में इतने सारे पैसे हो जाएँगे, 40 दिनों में इतने सारे पैसे हो जाएँगे। आपको ना हलाल हराम की तमीज़ बताते हैं, कुछ नहीं बताते। ये सब स्कैम्स होते हैं। रियल बिज़नेस की तरफ आएँ ताकि आप भी घर बैठकर पैसिव इनकम कमा सकें। आपको भी पता है सर ने बड़े डिटेल में समझाया है कि पैसिव इनकम बिज़नेस से और इन्वेस्टमेंट से आती है और बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ठीक-ठाक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। बट आज के दौर के अंदर, इंटरनेट के दौर के अंदर ये एक वाहिद काम है जिसमें कभी भी आपको क्या कहते हैं उसको, मेरे ज़हन से वर्ड ही निकल गया। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मैं भी बात करते-करते भूल गया हूँ। जब बहुत सारे लोग एक काम में इकट्ठे हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन सॉरी हाँ, ठीक है। जब ये वाहिद काम है जिसमें कॉम्पिटिशन नहीं आ सकता। जब भी किसी काम में लोगों की क्वांटिटी बढ़ती है, हमेशा कॉम्पिटिशन आ जाता है और जब भी कॉम्पिटिशन आता है, आपके काम की और आपके स्किल की वैल्यू गिर जाती है। लेकिन ये वाहिद काम है जिसमें आपको कॉम्पिटिशन फेस नहीं करना पड़ता। अगर आप आज भी उसी दौर के अंदर जिएँगे कि जी मैं कोई स्किल सीख लेता हूँ, तो आप फिर भी मोहताज रहेंगे दूसरों का कि कोई आपको काम देगा तो आप पैसे कमाएँगे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप किसी के मोहताज नहीं हैं, ठीक है? तो आप बेस कर रहे हैं पैसे के ऊपर, स्किल्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, वो उससे कई गुना ज़्यादा हटकर है और कई ज़्यादा पैसे देने वाला बिज़नेस है, ठीक है? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं भी करेंगे, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके अलावा हज़ार लोग मौजूद हैं करने वाले, वो कर लेंगे। लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटी ना सबके पास नहीं आती। किसी-किसी के पास आती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करके पैसे कमा लेते हैं और अपना नाम बना लेते हैं या फिर आप उसको ज़ाया करके मुँह देखेंगे कल को। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस अपॉर्च्युनिटी को किस तरह से लेते हैं। ये तो हो गई सिंपल। अब जब आपको ये पता हो कि यार आपका प्रोस्पेक्ट 50,000 का पैकेज भी ले सकता है और 1 लाख का पैकेज भी ले सकता है, तब क्या करना है? तब मेन चीज़ जो आपने उनके सामने रखनी है, जो ज़्यादातर फ़ोकस होना चाहिए आपका, वो इस बात पर होना चाहिए कि यार मुझे एक बात बताएँ कि आज के दौर के अंदर इतनी अमाउंट के अंदर कौन-सा बिज़नेस स्टार्ट होता है? इस अमाउंट में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहली बात कि जैसे ही आप 1 लाख वाला पैकेज डन करते हैं ना, तो आप सीनियर मैनेजर से स्टार्ट होंगे, डायरेक्टली सीनियर मैनेजर से स्टार्ट होंगे। उसका क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट ये है कि एक तो आपको 12% पैसिव इनकम मिलेगी पहले ही दिन से, 12% और आप 1 महीने क्या 1 हफ्ते के अंदर-अंदर डायरेक्टर हिट कर सकते हैं और 1 मंथ के अंदर-अंदर 4 से 5 लाख का पे आउट आपका बन जाएगा। दुनिया का कोई बिज़नेस ऐसा नहीं है जो पहले ही महीने में आपकी अमाउंट रिकवर करके दे रहा हो। अब खाली अमाउंट रिकवर नहीं होगी वहाँ पर आपकी, सिर्फ अमाउंट रिकवर नहीं होगी, आपको प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी, वो आपका एक्स्ट्रा होगा और चूँकि आपकी 12% पैसिव इनकम होगी, तो आपने ये चीज़ सेशन में भी देखी होगी कि वहाँ पर जो डायरेक्ट इनकम थी वो 2 या ढाई लाख रुपए थी सिर्फ। उसके ज़्यादा डायरेक्ट इनकम से डबल पैसिव इनकम थी उनकी। जो फीमेल की आईडी आपको दिखाई थी 1 लाख वाली, उसमें पैसिव इनकम डबल थी। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि सीनियर मैनेजर लेवल पर 12% पैसिव इनकम है, जबकि मैनेजर लेवल पर 6% पैसिव इनकम है। दूसरा आपको क्या प्रॉफिट होगा इसके अंदर बेनिफिट, जैसे ही आपका डायरेक्टर रैंक हिट होगा, आप एलिजिबल हो जाएँगे नेशनल टूर के लिए भी।
आप एलिजिबल हो जाएंगे इंटरनेशनल टूर के लिए भी, जो कि आप विद इन अ मंथ अचीव कर सकते हैं। ये दोनों फैसिलिटी आपको मिलेंगी। तीसरी फैसिलिटी, जैसे ही आपका ग्लोबल रैंक अचीव होगा, सॉरी डायरेक्टर रैंक अचीव होगा, आप सीनियर डायरेक्टर और ग्लोबल डायरेक्टर की तरफ जाएंगे, और जैसे ही उस पर जाएंगे तो वहां पर आपको पता है कंपनी की तरफ से गाड़ियों का प्रमोशन है, वहां पर आपको गाड़ी मिलेगी। अब आज के दौर में मैं आपको बताऊं, मुझे बता दें, आप गाड़ी लेना आसान काम है, या आप ले सकते हैं, या आप जॉब में रह के गाड़ी ले सकते हैं। जब आप 50 साल के हो जाएंगे ना, जब आप अपनी खिड़की का शीशा भी नीचे नहीं कर सकते गाड़ी का, आपको हवा के डर से बुखार ना हो जाए, तब आप गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आज के दौर में तो अब इंसान बाइक भी अफोर्ड नहीं कर सकता, 70 1.5 लाख से ऊपर की हो गई है। किस दौर में जी रहे हैं। तो और जितनी महंगाई है, घर का राशन पूरा नहीं होता, मेडिकल के एक्सपेंस पूरे नहीं होते, किचन मनी पूरी नहीं होती, तो गाड़ियां लेना और घर बनाना तो बहुत ही दूर की बात है। करना तो आपको बिजनेस ही पड़ेगा। आपने अगले बंदे को वहां पे वैल्यू देनी है कि आपके पास दो ऑप्शन है। देखें, लाइफ में ना आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि जॉब कर लो, अब जॉब के साथ पूरा नहीं पड़ा तो एक और जॉब कर लो, दो जॉब्स करके भी पूरा नहीं पड़ा तो तीन जॉब कर लो। करनी तो आपने क्योंकि जॉब ही है, क्योंकि बिजनेस के लिए तो पैसे चाहिए ना, वो आपके पास है नहीं। जॉब में रह के आप सेविंग्स भी नहीं कर सकते कि आप बिजनेस स्टार्ट करें, तो पिस जोगे। आज का वक्त अच्छा गुजरा है, आफ्टर 10 ईयर्स जलील हो जाओगे। आफ्टर 15 ईयर्स जब बच्चों के खर्चे नहीं पूरे हो रहे होंगे, जलील हो जाओगे। आफ्टर 20 ईयर्स जब बच्चों की फीस नहीं पे कर पा रहे होगे, बच्चों के यूनिवर्सिटी के फीसिस, बच्चों के कॉलेज के फीसिस, घर के एक्सपेंस, घर बनाने की टेंशन, इतने ज्यादा आपके ऊपर एक्सपेंसेस होंगे कि आपने पागल हो जाना है। आप कहोगे यार मैं खुद को फांसी लगा लूं, ये वक्त आ जाना आप पे। तो आपने बताएं कि जो घुट घुट के मर मर के जीने वाली जिंदगी से बेहतर है कि आप आज ही फैसला करके अपनी जिंदगी को सुकून की तरफ ले जाएं। इसके बरक्स दूसरी ऑप्शन आपके सामने है बिजनेस की। अब बिजनेस करने के लिए चाहिए जिगरा, पहली बात। वो अगर आज करेंगे तो कल की उस घुटी हुई जिंदगी से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी बात, बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए एक विजन, एक मकसद। वो आपका आपका फ्यूचर आपके आंखों के सामने है। तीसरी चीज, बिजनेस करने के लिए आपको सेटअप चाहिए होता है, आपको सिस्टम चाहिए होता है। वो दोनों चीजें बनी बनाई आपके सामने आंखों के। बिजनेस करेंगे तो कल कला के आपके जो बिजनेस चल रहा है उससे आपके पास इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी, उस बिजनेस की वजह से आपके पास अपनी गाड़ी भी होगी, उस बिजनेस की वजह से आपके पास अपना घर भी होगा, उस बिजनेस की वजह से आप फाइनेंशियल इशू से बाहर आ जाएंगे। वो एक बिजनेस आपको इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा जो शायद आप जॉब में रह के कभी जिंदगी में ना कर सकें, जो वो बिजनेस में आप 1 साल में कर सकते हैं। लेकिन आपने ये चीज खुद डिसाइड करनी है कि आपको किस तरफ जाना है, या आज जिंदगी का फैसला कर लें या सारी जिंदगी मर मर के जी लें। आपने खुद फैसला करना है इस चीज का। अगले बंदे को ना फेयर ऑफ लॉस लाजमी देना, फेयर ऑफ लॉस लाजमी देना है। अब फेयर ऑफ लॉस आपने कैसे देना है? फेयर ऑफ लॉस देने के लिए ये है कि यार ये अपॉर्चुनिटी आज है, कल पता नहीं होगी कि नहीं। कल कल आपको पैकेजेस इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। आज वो वक्त है जब आप इस चीज से पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि सिस्टम क्रिएट हुआ हुआ है। सिस्टम आसान बहुत है, कल को सिस्टम मुश्किल हो सकता है, इनकम डायरेक्टली कम हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम फेस आ सकती है। आज का जो वक्त है ना, वो गोल्डन पीरियड है इस काम को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप आज नहीं करोगे, नहीं कर सकते। दूसरा फेयर ऑफ लॉस देते हैं पर्सनल मेंटरशिप से। यार आप काम तो स्टार्ट कर लेते हो, लेकिन काम अगर आपको सिखाने वाले कोई नहीं होगा तो आप कैसे करोगे? आपको भी पता है, जब भी आप कोई ई कॉमर्स बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको कोर्सेज बाय करने पड़ते हैं। अब वो कोर्सेज की वैल्यू क्या होती है? 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख रुपए का सिर्फ वो लोग कोर्सेज देते हैं आपको, जिसमें वो काम सिखा रहे होते हैं। वो पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर आपको फ्री में मिलेगा। काम सिखाने के लिए पूरा कोर्स यहाँ पर आपको फ्री में मिलेगा, बट सिर्फ सिलेक्टिव लोगों को, उन लोगों को जो आज रात 12 बजे तक ज्वाइन करेंगे, इसके अलावा नहीं। तीसरा फेयर ऑफ लो फास्ट ऐसे दे सकते हैं, यार कंपनी की तरफ से प्रमोशन लॉन्च हुई हुई है, अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो आप इस प्रमोशन का पार्ट बन सकते हैं। उस प्रमोशन के अंदर गोल्ड की रिंग भी हो सकती है, उस प्रमोशन मतलब जो भी कंपनी की तरफ से प्रमोशंस आती हैं, आप उस प्रमोशन को आगे रख के आप कह सकते हैं यार अगर आप ज्वाइन करोगे तो आज आप इस प्रमोशन का पार्ट बन सकते हैं और आप इसको विन कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करो, आज ज्वाइन करने का बड़ा मौका है आपके पास। तीसरा फेयर ऑफ लॉस। चौथा फेयर ऑफ लॉस, यार अगर आज आप ज्वाइन करते हो ना, तो आज आपके पास मौका है कि आप इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई कर सकते हैं। आज के दिन वो लास्ट डेट है क्वालिफायर्स की जो नेशनल टूर को क्वालिफाई करेंगे। अगर आज आपने ज्वाइन कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे नेशनल टूर के लिए, और हम दोनों इंशाल्लाह ताला साथ जाएंगे उसके ऊपर। देखिए,
पर्सन को वैल्यू देना जरूरी है। एलिजिबिलिटी, अब इस चीज के अंदर आप ये फेयर ऑफ लॉस देना, उसको किसी भी तरह से दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी दे सकते हैं। जब तक एक इंसान के अंदर वैल्यू नहीं होगी ना, वो उस चीज को कीमती नहीं समझेगा, वो करेगा ही नहीं। उसको कीमती बनाना है चीज को आपने, कि यार जो चीज आप उसको दे रहे हो वो वैल्यूएबल है, उसकी कोई वैल्यू है, वो कीमती है। अगर आप उसको ये समझाओगे कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, कर लिया, ना किया तो कोई मसला नहीं, खैर है, तो वो करेगा ही नहीं। यहाँ पर अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं है कि पर्सन आपको ना करके जाए। यहाँ पर अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं है कि पर्सन आपको ना करके जाए। 10,000, 12,000, 6,000, 25,000 हर इंसान के पास होता है, सबके पास होता है। तो सिर्फ फर्क इतना है कि आप उनको वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहे होते, आप उनको वो वैल्यू दे ही नहीं पा रहे होते, आप उनको वो चीज बता ही नहीं पा रहे होते जो आप इस बिजनेस से कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही क्लियर नहीं है। जब तक आपके अपने अंदर वो चीज क्लियरिटी नहीं होगी, आप किसी को दे भी नहीं सकते। आप क्यों नहीं दे पा रहे होते? क्योंकि आपके पता है कि यार मैं खुद भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपने खुद को क्लियर करना है, फिर ही आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्लियर कर पाएंगे। जब तक आप खुद क्लियर नहीं होंगे, आपका प्रोस्पेक्ट भी क्लियर नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से सीनियर अप्रोच कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, बात कर रहे हो, आप उसको वो चीजें याद करवाएं। कौन सी चीजें याद है? मैंने आपको बोला था ड्रीम लिस्ट बनवाने का, उससे ये पूछने का कि उसको जिंदगी में चाहिए क्या, उसका मकसद क्या है, उसका विजन क्या है, उसकी उसका ड्रीम क्या है, कि उसको क्या चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, उसकी ड्रीम कार कौन सी है, उसको घर लेना है, उसको अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाना है, उसको क्या अचीव करना है जिंदगी में। मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ, हर इंसान आज के दौर में ना पिसा हुआ है। किसी ना किसी की बात उसको बुरी लगी हुई है, किसी ना किसी ने उसको बुरा भला बोला हुआ है, किसी ना किसी की वजह से वो गुस्से में है। कोई इंसान दिल टूटे हैं, आशिक बैठे हुए हैं, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज है इंसान में जो उसको एक मकसद देती है। कोई आशिक बैठा हुआ है, उसको तो जगाना बड़ा ही आसान है, आपने बस उसको उसको पेट्रोल लगा हुआ है, आपने सिर्फ तीली लगानी है और वो चार्ज हो जाएगा। वो कहते हैं कि भाई जिंदगी में इतना कामयाब हो जाओ, इसको ज्वाइन करो, इतना कामयाब हो जाओ जिंदगी में, कि वो इंसान तरस जाएगा आपको देखने के लिए, तड़पने के लिए, और उसको दिखा दिखा के तड़पा तड़पा के मारना है। ये तो काम ही बड़ा आसान है, आशिकों को जगाना, तो वो तो वैसे ही दिमाग से पैदल होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी बात कि यार जिंदगी में इतना कामयाब हो जाओ। और कामयाब कैसे होता है इंसान? पैसे से। अगर आपके पास पैसा होगा, दुनिया आपके आगे झुकेगी। पैसा नहीं है तो आप दुनिया के आगे झुकोगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जो इंसान आज आपको ना करके जा रहा है ना, कल को वो खुद आपके पास पलट के आएगा, और आपने उसको ना करनी है तब। असल मजा तो जिंदगी का तब आएगा। आशिकों को जगाना तो काम ही कोई नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, वो लोग जो अपने विजन को लेकर बैठे हुए हैं, जिनके दिल में है कि यार मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ करना है, उनको तो आप रियलिटी दिखा सकते हो कि यार ये देखो, आप इस फील्ड में जा रहे हो, वहां पर भी आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। आप फलानी फील्ड में जाओगे, वहां पे फेस करनी पड़ेंगी। आप बिजनेस स्टार्टअप करोगे, उसमें भी इतना सारा पैसा लगेगा। तो ये वो सारी बातें हैं जो आप अगले इंसान को रियलिटी फेस दिखाकर कर सकते हो, कि यार इतना इतना आपका पैसा लगेगा, तब जाके आपको सिर्फ ये अचीव होगा। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप इन सारी चीजों को जल्द से जल्द अचीव कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरे वो लोग। तीसरे वो लोग जिनकी ड्रीम होगा कि यार मैंने अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाना है, तो उसके लिए तो बड़ा ही आसान है आपको यहाँ की हाइप क्रिएट करना, कि यार ये पाकिस्तान की पहली कंपनी है जो उम्रा पैकेज तक आपको दे रही है, जिसमें आप काम करके ना सिर्फ पैसे कमाएंगे, बल्कि आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने पेरेंट्स को उम्रा करवा सकते हैं। जी। तो आप उनको ये वैल्यू दे सकते हैं कि सर आप यहाँ पर जब जॉइन करेंगे ना, आप फीमेल हैं, एक फीमेल होके जब आप अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाएंगे ना, सोचिए आप किस मुकाम पर होगे। आप हाउसवाइफ हैं, आप अपने हस्बैंड को अपने पैसों से उम्रा करवा रही हैं, आपकी वैल्यू देखें अपने ससुराल में और आपके पूरे खानदान में क्या बनती है, कि यार एक लड़की होते हुए उसने इतना कुछ करवा दिया। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, कि पैसा कमाने के साथ साथ आप अल्लाह का घर भी देखें। तो इतनी अच्छी कंपनी और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जिंदगी में सबको नहीं मिलती। कुछ इंसान फायदा उठा के उससे अफादियत हासिल कर लेते हैं, कुछ इंसान सिर्फ काश करते रह जाते हैं कि यार काश उस वक्त कर लिया होता। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने डिसीजन लेके किस तरफ जाना है। आपने उस सीनियर अप्रोच के अंदर अगले पर्सन की वाय को इतना मजबूत कर देना है कि वो कल ही सुबह होते ही आपको या रात होते ही कहे कि यार मेरी अभी ज्वाइनिंग करवाओ। लेकिन मसला ये है, यहाँ पर आप करते ही नहीं है। आप उसको कॉल ही नहीं करते, आप पूछते तक नहीं है कि भाई ज्वाइन करना नहीं करना, क्या है क्या नहीं है। आप कहते हैं कि यार अगला बंदा खुद आपके पास चल कर आए। तो ऐसा नहीं होता।
अब सेशंस बनाकर दे दिए, खीर हमने बना के रख दी आपके सामने, आपने खिलानी है। ऐसा नहीं है कि वो बंदा खुद मुँह अपनी खीर के अंदर खुद मारेगा और आपको बोलेगा यार आप सिर्फ देखो मैं खुद ही मुँह से खीर भी मैं खुद ही खा लूँगा इस चम्मच से, आप ना खिलाओ मुझे। तो ऐसा नहीं होगा। वो कोई 100 में से 1 इंसान आएगा ऐसा, 99 नहीं आएँगे। तो वहाँ पर आपको वैल्यू क्रिएट करनी है सीनियर अप्रोच करवाकर। जितने भी सीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो सीनियर्स ने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो आपके डाउनलाइन्स हैं ना, जो न्यू पर्सन्स हैं, उनको बनाना है आपने। मुझे पता है यहाँ पर इतने ज़बरदस्त सीनियर्स मौजूद हैं, जो एक कॉल के ऊपर पर्सन्स को क्लोज़ कर लेते हैं, वो सेशंस भी देने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो काइंडली जो आपकी टीम है, जो क्लोज़ हो चुके हैं आपके साथ, आप उनके अंदर भी ऐसे ही स्किल्स पैदा करें कि उनको आपकी भी ज़रूरत ना रहे, वो भी सेम इसी तरह पर्सन्स को क्लोज़ करने लग जाएँ। वो सीखेंगे कैसे? जब वो आपको सुनेंगे। जितने भी जूनियर्स हैं, जब वो सीनियर अप्रोच करवा रहे हों, तो उन्होंने अपने आप को म्यूट कर लेना है और चुप करके सुनते रहना है। ऐसा नहीं करना जी म्यूट कर लिया और मोबाइल साइड पे लग गया या कोई फ़ेसबुक खोल के बैठ गई या इंस्टाग्राम खोल के बैठ गई या स्नैपचैट से तस्वीरें लेनी शुरू कर दी कि जी सीनियर खुद ही है, वो पागल हुआ हुआ है, उसको लगे रहने दो, वो खुद ही कर देगा। ऐसा किसी ने हरगिज़ नहीं करना। जब भी आपका सीनियर आपके डाउनलाइन से बात कर रहा हो, खामोशी से खुद को म्यूट करके उसकी सारी बातें सुन रही हैं, इससे आपको सीखने को मिलेगा। 1 बार करवाओगे, 2 बार करवाओगे, 3 बार करवाओगे, आपको ज़ुबानी याद हो जानी है हर बात की मैंने अगले बंदे को किस तरह डील करना है। ये वो तरीका है सीखने का। लेकिन इससे अफ़ादियत वही लोग हासिल करते हैं जो सीखना चाहते हैं, जो नहीं चाहते सीखना वो नहीं कर सकते। ठीक है? बात समझ आ रही है मेरी? तो सीनियर्स ने ये चीज़ लाज़मी करनी है कि जैसे ही पर्सन आपका डे टू ले, आपने उसको कॉल के ऊपर लाज़मी लेना। अपने डाउनलाइन का बिज़नेस आप निकालेंगे तो आप ग्रो करेंगे। जब तक डाउनलाइन्स का बिज़नेस नहीं निकलेगा, आपको पैसिव इनकम नहीं मिलेगी और आपको क्योंकि ग्रो करना है तो डाउनलाइन का बिज़नेस निकलवाना ज़रूरी है। और डाउनलाइन्स तभी बिज़नेस निकालेंगे, तभी सीखेंगे जब आप उनकी मदद करेंगे। तो सीनियर की मदद आपने लाज़मी लेनी है पर्सन को क्लोज़ करवाने में। कोई भी पर्सन है, वो ऑब्जेक्शंस कर रहा है, आप उसके ऑब्जेक्शन नहीं फेस कर सकते सीनियर से डायरेक्टली उसकी बात करवा दें। कोई भी पर्सन कोई भी ऐसा इश्यू आपको फेस करना पड़ा है जिसको आप नहीं सॉर्ट आउट कर सकते, डायरेक्टली सीनियर के पास लेकर जाएँ, सर ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी है, मैम ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, मुझे करें। अपने अपलाइन के पास जाएँ, अपलाइन नहीं है सीनियर अपलाइन के पास जाएँ, सीनियर अपलाइन नहीं है उसके सीनियर के पास जाएँ, वो नहीं है उसके सीनियर के पास जाएँ। सभी सीनियर्स एक्टिव होंगे, तभी बिज़नेस चलेगा। आपको वैल्यूज़ क्रिएट करनी है, आपको हाइप क्रिएट करनी है, आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, उस बंदे की व्हाय को पक्का करना है। मैंने आपको एक बात बोली थी जब मैं फ़ॉलो अप का सेशन दे रहा था कि फ़ॉलो अप में आपने अगले पर्सन की कमज़ोरी पकड़ लेनी है। जब आप अगले पर्सन की कमज़ोरी पकड़ लोगे ना और जब आप उसको क्लोज़ कर रहे होगे, तो उसकी कमज़ोरी उसके सामने बार-बार रखनी है। वो कमज़ोरी क्या है? वो कमज़ोरी है उसका विज़न, वो कमज़ोरी है उसका मकसद कि उसको ये क्यों करना है। उसके पीछे कोई एक लाज़मी ऐसा मकसद होगा, जो आपने देखना है कि यार वो कितना को स्ट्रॉन्ग है और ये बात आपने उसको बार-बार याद करवानी है कि आपने अपने इस मकसद को हासिल करना था। आपको ड्रीम कार नहीं चाहिए, आपको तो ये चाहिए थी। आपने तो अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाना था, क्या वो नहीं करवाना आपने? बार-बार उसके सामने उसका मकसद याद करवाना है आपने जब क्लोजिंग कर रहे हो, ताकि उसको पक्का हो जाए कि यार मुझे ये करना है। ना कि वो सोचे यार ठीक है, हो गया तो ना सही, कोई मसला नहीं, खैर है। वो जो ये चीज़ें आती है ना, वो बंदा निकल जाता है, वो दोबारा वापस नहीं आता। क्यों? वो लोगों की बातों में आ जाता है। क्योंकि जिस इंसान से भी वो पूछेगा, मशवरा करेगा, वो ये कहेगा, "ओए, ये सारे फ्रॉड होते हैं, सारे स्कैम होते हैं, मैं भी कीता सी, मेरा भी बड़ा कुछ है।" वो कोई भी उसको जीने नहीं देगा उस बंदे को, मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक उसका आपके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा, वो बंदा कभी भी जॉइन नहीं करेगा। तो ट्रस्ट करवाना, कैसे करवाना ये भी मैंने अपने लास्ट सेशन में बताया था, मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं लूँगा उसको भी लेकर। तो ये काम आपने लाज़मी करने हैं। जब भी पर्सन डे 2 अटेंड करे, उसकी सीनियर अप्रोच लाज़मी करवानी है अपने सीनियर्स के साथ और सीनियर्स खुद उसको आपको क्लोज़ करके देंगे, उससे आप क्लोज़िंग करना सीखेंगे, तो जब आपकी टीम आएगी, तो आप उनके सीनियर बन के उनकी क्लोज़िंग कर सकेंगे और इसी तरह आपका बिज़नेस आगे ग्रो करेगा। ठीक है? तो आज की ट्रेनिंग के लिए इतना काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा और इसको आप इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन से ही आप आगे बढ़ेंगे और इसी से आपको रिज़ल्ट्स आएँगे और इंशाल्लाह ताला सारे ही ग्रो करेंगे यहाँ पर। हमारी उम्मीद है, हमारी दुआ है आप लोगों के साथ। कैसा लगा यार सेशन आज का वैसे कुछ नया सीखने को मिला? बताएँ तो सही चैट में, बातें-शातें भी कर लो मेरे साथ थोड़ी।
ओके 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 यार, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओके ओके ओके, वेरी गुड हो गया, वेरी गुड हो गया। बस ठीक हो गया। थैंक यू। चलें, इजाजत दें मुझे आज के लिए। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर और नेक्स्ट स्किल ट्रेनिंग के अंदर। आप सबको उसमें कोई नई चीजें, कुछ नया चीजें, कुछ नई बातें, कुछ ऐसे स्किल्स डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पे अवेलेबल आपको सिखाने के लिए, उसमें आप लोग सीखा करेंगे इंशाल्लाह। हमारे सेशंस हुआ करेंगे मंडे को भी और डिफरेंट डेज के अंदर भी, जिनमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी बाकायदा सारे सीनियर्स की तरफ से और कुछ ना कुछ नया सिखाया जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज और वालेकुम अस्सलाम जिनके मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज।